हल्द्वानी गौजलाली क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एसडीएम राहुल शाह और नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने एक गुप्त सूचना के आधार पर एक नकली रसना और छोटे बच्चों के लिए ड्रिंक बनाने वाली अवैध फैक्ट्री पर छापा मारा। फैक्ट्री से भारी मात्रा में नकली पेय पदार्थ, पैकिंग के लिए उपयोग की जाने वाली पॉलिथीन और हानिकारक केमिकल बरामद किया गया है। इस फैक्ट्री में तैयार किए जा रहे नकली ड्रिंक्स में इस्तेमाल होने वाला केमिकल बच्चों की सेहत के लिए बेहद खतरनाक पाया गया। मौके पर जब अधिकारी पहुंचे तो अवैध तरीके से उत्पादन और पैकिंग का सिलसिला जारी था। एसडीएम राहुल शाह ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और फैक्ट्री संचालकों के दस्तावेजों और सत्यापन की भी जांच कराई जा रही है। प्रशासन को सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ गौजलाली में एक अवैध रूप से फैक्ट्री संचालित की जा रही है जिसमें एक जूस फ्रूटी जैसा ही कुछ बनाया जा रहा है और छोटे छोटे पाउच हैं, आप लोग देख सकते हैं, बनाया जा रहा है। जब इसको चेक किया गया तो कोई लाइसेंस यहाँ पर नहीं है। इन्होंने उस पर लिखा हुआ है कि आरओ वाटर, और जबकि इनके द्वारा एक सिंपल जो पानी की सप्लाई होती है उसको यूज़ किया जा रहा है। केमिकल मिलाया जा रहा है जिसको सर्च करके जब देखा गया तो प्रथम दृष्टया वो डिटर्जेंट जैसा लग रहा है। तो इस तरीके से ये बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ वाली चीज़ यहाँ पर बना रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ पर इसमें कड़ी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने इसमें खाद्य विभाग की टीम के माध्यम से इसको जो चालानी कार्रवाई है, जो एफआईआर है या जो सील करने की कार्रवाई है, सभी को यहाँ पर किया जा रहा है। मैम, संचालन के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? साथ ही साथ देखा जा रहा है कि जो लोग हैं यहाँ पर उनका सत्यापन भी नहीं हुआ है, तो जो किराएदार, जो मकान मालिक है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? देखिए, जिसमें जितनी भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई है या जो अन्य विधिक कार्रवाई है वो सब यहाँ पर मौके पर भी की जाएगी। ठीक है। गौजलाली के पास लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि छोटे बच्चों के लिए छोटे छोटे जूस के और आइसक्रीम के पाउच बना के बेचे जा रहे हैं, जो पूर्णतः अवैध रूप से बनाए जा रहे हैं। मौके पे जांच में इसकी पुष्टि हुई है और कई प्रकार के फ्लेवर के ये बना रहे हैं, जिसमें आपके ऐसे केमिकल यूज किए जा रहे हैं जो खाने योग्य नहीं है, जो फूड ग्रेड के नहीं है। और तत्काल प्रभाव से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। और जो अवैध रूप से एक घर के अंदर संचालित हो रहा है, जिसमें कि बिजली का कनेक्शन भी घरेलू है, पानी का कनेक्शन भी घरेलू है। इसके अलावा जो जूस में इनके द्वारा पानी उपयोग में लाया जा रहा है, वो पानी भी आपका कोई लैब टेस्टेड नहीं है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता पंकज सक्सेना से। पंकज, जिस तरीके का ये मामला सामने आया जहां हल्द्वानी में अवैध तरीके से ड्रिंक बनाई जा रही थी और ये बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, ऐसे में जो ये ड्रिंक बनाई जा रही थी, इस पर कोई जो पैकेट है उसमें कोई कंपनी का लोगो था? क्योंकि अगर कोई कंपनी के नाम से ये ड्रिंक बनाई जा रही है तो मार्केट में ये फैली होगी और ये बहुत बड़ा एक सवाल भी खड़ा करती है उस कंपनी के ऊपर भी और बच्चों के साथ जो धोखा हो रहा है उस पर भी। तो क्या कुछ जानकारी है? हाँ, देखिए, बताना चाहूंगा, प्रशासन के द्वारा जो लगातार जो अवैध रूप से नकली केमिकल, नकली जूस, नकली कोल्ड ड्रिंक और सॉस की बनाकर जो बेच रहे हैं, उसके खिलाफ प्रशासन सख्त है। और लगातार पिछले एक हफ्ते के अंदर 3 फैक्ट्रियों का भांडाफोड़ किया है प्रशासन ने और 3 फैक्ट्रियों को पकड़ा है। सबसे बड़ी बात है कि जो ये जूस की फैक्ट्री पकड़ी है, कल इन्होंने इनका साफ तौर से कहना था कि ये जो है कंपनी से ऑथराइज है। कंपनी जब वहाँ पे छापा मारा गया तो वहाँ पर पूरी तरह से पूर्ण रूप से नकली थी और जो केमिकल यूज कर रहे थे वो कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा मिलाकर ये जो जूस बना रहे थे। जिसके बाद और जो फैक्ट्री बनाई गई थी आवासीय कॉलोनी में बनाई गई थी, ना कोई इसका सत्यापन था, ना कोई उद्योग विभाग में रजिस्टर्ड था। तो इससे साफ तौर से जिस प्रकार से आज जो एसडीएम और नगर आयुक्त ने छापेमारी करते हुए बच्चों के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जो खाद्य पूर्ति विभाग की टीम होती है, प्रशासन तो छापेमारी कर रही है। पिछले एक हफ्ते के अंदर 3 जो है केमिकल और जूस और सॉस बनाने वाली फैक्ट्रियों का भांडाफोड़ किया और खाद्य पूर्ति जो विभाग है बिल्कुल आंखें मूंद कर बैठा है। लेकिन अब जब प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, खुलासा लोग बता रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं मिली भगत यहाँ पर जो साबित होती है खाद्य पूर्ति विभाग की, क्योंकि पूरी दुनिया को पता था, पूरी हल्द्वानी को पता था कि केमिकल बन रहा है और ये बाजारों में भी जाके बेचा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ, सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जी बिल्कुल पंकज, जिस तरीके से तस्वीरों हम देख रहे हैं कि भारी मात्रा में ये जो सामग्री है वो बन रही है, ये जूस के पैकेट बन रहे हैं, ऐसे में ये सप्लाई भी हुए होंगे, तो ऐसे में इसकी भी जांच चल रही है कि कहाँ कहाँ ये सप्लाई हुए हैं और किस तरीके से इन्हें बेचा जा रहा है।
मैं सबसे पहले देखिए बताना चाहूंगा, ये जो सप्लाई करते हैं जितने भी ये डुप्लीकेट बनाते हैं कोई भी केमिकल, तो ये हल्द्वानी तराई क्षेत्र में कम करते हैं, पहाड़ों पे ज्यादा करते हैं, क्योंकि पहाड़ों के लोग जो है वो इस चीज को ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो अधिकांश ये सुनने में आया कि इनकी सप्लाई जो पहाड़ों पे जाती है। फिलहाल हल्द्वानी में भी इन्हें कई जगह उन्होंने सप्लाई की है, स्टोरों में भी सप्लाई की है, क्योंकि जो दुकानदार होता है कम रेट में अच्छी चीज मिल जाए तो मुनाफे के चक्कर में वो किसी भी इंसान की सेहत के साथ खिलवाड़ करता है। तो इसमें कहीं ना कहीं दुकानदार भी इन्वॉल्वमेंट है, उनको साफ पता होता है कि ये फ्रूट जो है नकली है और उसके बाद भी उसकी खरीदारी करते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पंकज आपने कहा कि पैसे जब कम लगाए जाते हैं तो दुकानदार भी खिलवाड़ करते नजर आते हैं, तो ऐसे में देखना होगा कि अब इसमें क्या कुछ कार्रवाई होती है और क्या कुछ पुलिस इसमें एक्शन लेती हुई नजर आती है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।